Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plant of NCERT biology of class 12th. This is the fourth part of our first video. तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन इवेंट के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में यानी मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, फिर देखेंगे सीड के बारे में और फिर फ्रूट के बारे में, और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। सबसे पहले आता हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी एम्ब्रियो सैक के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन क्या एक यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म के अंदर, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या ये यूनिक इवेंट है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता क्या है, पोलन ग्रेन है यानी आपका मेल गैमेट है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। अब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद ये पोलन ट्यूब की हेल्प से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। ये आपकी क्या है, पोलन ट्यूब है, और इस पोलन ट्यूब के अंदर की ये क्या आपकी दो मेल गैमेट, और ये क्या आपका एम्ब्रियो सैक। अब होता क्या डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, इन दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ फ्यूज होता है। जो हमारा पहला मेल गैमेट है जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ था, यानी जो हमारा एक मेल गैमेट है एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, उसने फॉर्म किया जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमेट है जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हुआ, उसने फॉर्म किया पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जहां पर हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ इसको बोलेंगे हम सिनगैमी, और जहां पर हमारा पेन फॉर्म हुआ जब सेकंड मेल गैमेट फ्यूज हुआ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, तो यहां पर हमारा पेन फॉर्म हुआ यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसे बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर हैप्लॉइड मेल गैमेट यानी एन और डिप्लॉइड टू पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, तो हमारे पास फॉर्म हुए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां पर पोलैरिटी क्या रही 3n, इसी वजह से इसको नाम दिया गया ट्रिपल फ्यूजन। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही अकर होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। आगे हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। हमने देखा था सिनगैमी के अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था, अब ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, जो कि कहां फॉर्म होगा, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये डोटेड पोर्शन क्या है, ये डोटेड पोर्शन क्या है, ये सेंट्रल सेल है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो सेंट्रल सेल है वो चेंज हो जाएगा पीईसी में यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जो कि बाद में फर्दर डिवीजन के बाद में डेवलप हो जाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में। इसका काम क्या रहेगा, ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करेगा और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा सेंट्रल सेल है वो तो डेवलप हो गया ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में, मगर जो ट्रिपल फ्यूजन में हमारे पास पेन फॉर्म हुआ था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब इसका क्या होगा, पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिपल फ्यूजन में फॉर्म हुआ था, इसके अंदर क्या होगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगी और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा फ्री न्यूक्लियाई, जिसे हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अंदर एक कॉमन सा एग्जांपल रहेगा, वो रहेगा कोकोनट का। कोकोनट के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं उसको बोलते हैं हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो उसके अंदर पानी रहता है वो क्या होता है आपका फ्री न्यूक्लियाई, जिसे बोलते हैं हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपको याद रखने, जो कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पी, बीन, ग्राउंडनट, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। ये हमने डिस्कस किया एंडोस्पर्म के बारे में। अब आगे हम देखेंगे एम्ब्रियो के बारे में। सिनगैमी के अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था, अब ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में। कहां फॉर्म होगा, लोकेशन पूछता है तो आपने बताना है फॉर्म्ड एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट आगे आते हैं एम्ब्रियो के टाइप। दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं, एक होता है डाइकोट एम्ब्रियो, एक होता है मोनोकोट एम्ब्रियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है डाइकोट एम्ब्रियो। नाम में ही पता चल रहा है डाइकोट मींस जिसके अंदर क्या हो, दो कोटिलिडन। ये क्या है आपके दो कोटिलिडन है, जिसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कोटिलिडन क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल कहलाएगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कोटिलिडन क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। एपिकोटाइल आपको प्ल्यूमल देगा और हाइपोकोटाइल आपको रेडिकल पार्ट देगा। टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल क्या कहलाएगा, प्ल्यूमल, जो कि आपको क्या देगा, शूट पार्ट, और हाइपोकोटाइल से आपको मिलेगा रेडिकल, यानी क्या रहेगा, ये टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल, जो कि आपका रूट फॉर्म होगा। तो ये कुछ डाटा है आपको याद रखना है डाइकोट एम्ब्रियो के लिए, जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया था आपके पास मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट यानी जिसके अंदर क्या हो, सिंगल कोटिलिडन। इसका एग्जांपल रहेगा ग्रास, ये देखा जाता है ग्रासेस के केस में। जो सिंगल कोटिलिडन है यानी वन कोटिलिडन है उसको बोलेंगे हम स्क्यूटुलम। अब स्क्यूटुलम की पोजीशन पूछता है, लोकेशन पूछता है, तो इसकी लोकेशन रहेगी टुवर्ड वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। मोनोकोट के अंदर जो अदर पार्ट रहेंगे वो है कोलियोराइजा, कोलियोटाइल, एपिकोटाइल। कोलियोराइजा क्या है, एक तरह की शीट है
जिसके अंदर रूट और रेडिकल पार्ट क्या रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कोलियोराइज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या, एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एपिकोटाइल क्या रहता है, इनक्लोज रहता है। एपिकोटाइल के अंदर आएंगे शूट एपेक्स और प्ल्यूमुल। एपिकोटाइल वो पोर्शन है जहां पर स्क्यूटुलम अटैच रहता है अबव एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो उसे बोलते हैं हम एपिकोटाइल। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका मोनोकोट एम्ब्रियो। आगे हम देखेंगे सीड के बारे में। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास सीड। जो ओव्यूल है वो मैच्योर हो जाता है सीड में, इसी वजह से इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि ओव्यूल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है सीड में, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड डेवलप होता है या फॉर्म होता है इनसाइड फ्रूट। सीड के पार्ट आते हैं जैसे कि सीड कोट, कोटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। आगे आते हैं सीड के टाइप हैं, एक होता है एल्यूमिनस सीड, एक है नॉन एल्यूमिनस सीड। एल्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रिटेन रहता है, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे कि एग्जांपल है कोकोनट, वीट, मीज, बार्ली, कैस्टर। नेक्स्ट है आगे हमारे पास नॉन एल्यूमिनस सीड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म है वो नहीं होता, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके एग्जांपल रहेंगे पी, ग्राउंडनट, बीन। एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम है पेरिस्पर्म। रेमिनेंट ऑफ न्यूसीलस क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल रहेगा ब्लैक पेपर और बीट। सो स्टूडेंट्स, आपको सीड के लिए इतना ही डाटा याद रखना है नीट के लिए। आगे हम देखेंगे फ्रूट। अब ओव्यूल तो डेवलप हो गया सीड में, और जो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। इसी वजह से फ्रूट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज ओवरी। जो ओवरी की वॉल है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट की वॉल में, इसे बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी ओवरी की जो वॉल है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट वॉल में, जिसे बोलेंगे हम पेरिकार्प। आपके फ्रूट दो तरह के रहते हैं, एक होता है फ्लैशी, एक होता है ड्राई। फ्लैशी के एग्जांपल हो जाएंगे गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, और ड्राई के एग्जांपल हो जाएंगे ग्राउंडनट, मस्टर्ड। इसके बाद आते हैं फ्रूट के टाइप। एक होता है ट्री फ्रूट, एक होता है फॉल्स। ट्री फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि आपके डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ट्री फ्रूट। और एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप ना होकर के फ्लोरल जो पार्ट होते हैं उनसे डेवलप होते हैं, जैसे कि थैलेमस से डेवलप होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल रहेंगे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट। आगे आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। इसके क्या रहेंगे, एग्जांपल रहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के। जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है एपोमिक्सिक। ये क्या एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डेट मीनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, एस्टेरेसी और ग्रासिस। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिप्लॉयड एग सेल है वो फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। बाद में ये डिप्लॉयड एग सेल डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिक। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओव्यूल की अकरेंस होती है, जिनके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हैं वो क्या होते पाए जाते हैं इन सीड, तो इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये देखा जाता है सिट्रस फ्रूट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किए, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन इवेंट, जिसके अंदर हमने देखा एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में देखा, मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो। सीड के बारे में देखा कि कैसे ओव्यूल है वो डेवलप होता है सीड में, और फ्रूट के बारे में देखा और कैसे ओवरी है वो डेवलप होता है फ्रूट या एपोमिक्सिक और पॉली एम्ब्रियोनी हमने डिस्कस किया। तो ये था लास्ट लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ क्लास 12 एंड सीईआरटी बायोलॉजी। If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.